श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना सीखो, क्योंकि शोर मचाने वाले अक्सर वक्त से हार जाते हैं और जो चुप रहते हैं वही वक्त बदलते हैं। तू बस शांत रह, क्योंकि तूफान भी एक दिन थमता है और वक्त भी अपने घाव खुद भर देता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। मत बोलो, बस देखो, जो तुम्हें आज अनदेखा कर रहे हैं वही कल तुम्हारे इंतजार में खड़े मिलेंगे। जिसे तुम हार समझ रहे हो वो शायद तुम्हारा सबसे बड़ा मोड़ हो। शांत रहो, वक्त लिख रहा है कहानी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है मगर शांत रहने वालों का वक्त इतिहास बनाता है। जो वक्त तुम्हें आज मजबूर कर रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। पर शर्त बस इतनी है, शांत रहना सीखो। हर जवाब का जवाब जुबान नहीं देती, कुछ जवाब वक्त देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे को कष्ट देकर जो सुख पाया जाता है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, क्योंकि जो जमीन को खोदकर आसमान छूना चाहते हैं वो गिरते हुए सबसे पहले खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। जो मुस्कुराते हैं उनके भीतर सबसे ज्यादा टूटन होती है। हौसला मत हारो, अगर दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी, लेकिन दवा वक्त नहीं, आत्मा देती है। सेवा सबकी करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं केवल भगवान समझते हैं। बदलाव को समझना सीखो। हालात से डरने वाले अक्सर हालात के हो जाते हैं, और जो खुद को बदल लेते हैं वही वक्त को भी बदल देते हैं। मजबूरियों को मत कोसो, चलना सीखो, क्योंकि जो चलना सीख जाता है वही उड़ना भी सीखता है। सबको खुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खुद से खुश नहीं वो तुझसे कभी खुश नहीं होगा। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तब आवाज नहीं आती, आत्मा चटकती है। अपने आप को किसी से कम समझना बंद करो, क्योंकि खुद को नीचा दिखाकर कोई ऊंचाई नहीं मिलती। बहुत ज्यादा सोचना छोड़ दो, वरना सोच तुम्हें वहीं छोड़ देगी जहां से तुमने चलना शुरू किया था। उम्र नहीं, जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा करती हैं, और जिम्मेदारियां वही उठाता है जिसने दुखों को गले लगाया हो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में नहीं है, क्योंकि परछाइयां तब तक साथ होती हैं जब तक रोशनी होती है। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। खफा होकर भले साथ मत दो, लेकिन साथ रहकर किसी को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा किसी का दिल नहीं तोड़ता, विश्वास तोड़ता है, और विश्वास एक बार टूटा तो इंसान कभी पूरा नहीं होता। यह जमाना कपड़े महंगे कर चुका है और इंसान दो कौड़ी का। कद वही ऊंचा होता है जो झुककर रिश्ते निभाता है, वरना ऊंचाई तो श्मशान के धुएं की भी होती है। बुरे वक्त में ताने अपने देते हैं, बहाने दोस्त देते हैं, और गम वो हर रोज गीतों में सुनाई देता है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, चाहे वह धन हो या खुशी। सोच और ध्यान हमेशा उस पर रखो जिसे पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो, क्योंकि खोया हुआ लौट सकता है पर खो देने का एहसास कभी नहीं। आत्मसमझ और संतुलन लोगों का मुंह बंद करवाने से ज्यादा जरूरी है। खुद के कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। सुख में न्योता उन्हें दो जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। कमी बनो किसी की जिंदगी में, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई नहीं भर सकता। बुजुर्गों की इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ देता है, गमला नहीं। जो अपमान करता है वो नहीं जानता कि वो खुद को कितना छोटा कर रहा है, पर जो सहन करता है वो नहीं जानता कि वो भीतर से कितना विशाल हो चुका है। बोलो मत, चुप रहो, क्योंकि सबसे गहरी चोट खामोशी देती है, और सबसे ऊंचा बदला होता है मुस्कुराना तब जब सब तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हो। शब्दों का जवाब देना आसान है, लेकिन अंदाज का उत्तर सिर्फ वक्त देता है। याद रखो, सब्र का फल मीठा नहीं होता, बल्कि जहर से भी ज्यादा असरदार होता है जब समय उसे परोसता है। किसी ने कभी कहा था, मीठा बोलने वाला मिर्ची भी बेच दे और तीखा बोलने वाला शहद भी नहीं। और समय ने यह सिद्ध किया कि इंसान की वाणी उसकी किस्मत से बड़ी हो जाती है।
जो तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। और जो तुम्हें बार बार तिरस्कार दे, उनसे उम्मीद करना वैसे ही है जैसे रेगिस्तान से पानी की भीख मांगना। अब जब श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मुझे पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है, तो फिर ये संसार क्या है? बस एक परीक्षा है धैर्य की, विश्वास की और अपने होने की। पैसा नहीं, सोच अमीर होनी चाहिए, चेहरा नहीं, चरित्र सुंदर होना चाहिए और आवाज नहीं, नियत मधुर होनी चाहिए। कभी दिखावे से भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें चेहरे नहीं, मन की सच्चाई दिखती है। तू अगर सोचता है सबको खुश कर लेगा, तो तू खुद को कहीं खो देगा, क्योंकि दुनिया को तू कितना भी दे वो और मांगेगी, लेकिन अगर तू एक बार खुद को दे दे तो तू फिर कभी खाली नहीं रहेगा। और ये जो सेवा है ना, ये मांगती नहीं, ये देती है। लेकिन याद रख, सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं, ईश्वर आंकते हैं। कभी कभी उस दरवाजे को बंद कर देना ही बेहतर होता है जहां से हर बार सिर्फ दर्द ही आया हो। जो तुम्हें हर बार नीचा दिखाए, उन्हें ऊंचाई से जवाब मत दो, बस इतना कह दो, मेरे कर्म ही मेरी पहचान है, बाकी तुम अपने नजरिए तक ही सीमित हो। जो इंसान अपनी हंसी का मालिक बन जाता है, उसे फिर कोई रुला नहीं सकता, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी स्वार्थ की मोहताज नहीं होती। ध्यान रहे, अतीत सिर्फ सबक देता है, भविष्य सिर्फ संभावना है और वर्तमान बस एक पल की परीक्षा। बदलो खुद को, या वक्त तुम्हें तोड़ देगा, या फिर तुम्हारा मौन ही तुम्हारा प्रतिशोध बन जाएगा। और याद रखना, बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती और दुआ साथ नहीं छोड़ती। तुम बस अपना रास्ता चलते रहो, क्योंकि जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती, उसकी बदनामी शुरू कर देती है। अपेक्षा मत रखो, अहंकार मत पालो और हर हाल में भगवान की इच्छा को स्वीकार करो। जिस दिन तुमने अपनी उम्मीदें मनुष्यों से हटाकर उस परमात्मा से जोड़ दी, उसी दिन तुम अपराजय हो जाओगे। खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जिसे ब्रह्मांड का लेखक बना दे, वो पात्र कभी अधूरा नहीं होता। जो जीवन भर किसी के साथ नहीं निभते, वो है कर्म, न सगे न पराए। बस जैसे बोओगे वैसा ही लौटेगा। जो आज बो रहे हो, वो कल फसल बनकर सामने खड़ा मिलेगा, चाहे आंखें बंद कर लो या दुनिया से छिप जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जानने की जरूरत सिर्फ उन्हें होती है जो खुद को खो चुके होते हैं, जो खुद से दूर हो चुके होते हैं। सब्र रखो, क्योंकि वक्त आता जरूर है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए आता है जो उसके आने तक चुपचाप चलता रहता है। कभी सोचना मत कि जो तुम्हारा है वो छिन जाएगा, क्योंकि जिसको जिस दाने की खुशबू लगती है, वक्त उसे वहीं खींच कर ले जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची आवाज भी कभी उस मां की ममता को नहीं हरा सकती, जिसने बिना कुछ कहे तुम्हारे आंसू पी लिए थे। जो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते, वो तुमसे नफरत करने लगते हैं, और जो तुमसे हार जाते हैं, वो तुम्हारा चरित्र गढ़ने लगते हैं, ताकि खुद को बड़ा साबित कर सके। मूर्खों से बहस मत करो, क्योंकि बहस में जीतकर भी तुम हार जाओगे और हार कर भी तुम अपनी गरिमा खो दोगे। जिंदगी सिखाती है, परमा संस्कार देती है, पिता संघर्ष, गुरु ज्ञान और दुनिया धोखा, स्वार्थ और धैर्य का अर्थ कभी मत भूलो। रिश्ते दो ही चीजों से टूटते हैं, एक गलतफहमी से और दूसरा अभिमान से। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मौत मिलती है एक बार, और हर सांस एक अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का। भीड़ आसान रास्ता चुनती है, लेकिन आसान रास्ता ही सही नहीं होता। जो रास्ता अकेला लगता है, वो शायद तुम्हारी पहचान का रास्ता है। और सबसे उपजाऊ जमीन मन है, जिसमें विचार, घृणा या प्रेम जो भी बोया जाए, वो लौट कर जरूर आता है। जो हंसी के पीछे रोता है, उसी की मुस्कान जिंदगी को झुका देती है। जो रुलाकर भी माफ कर दे, उसी का दिल ईश्वर की किताब में लिखा जाता है। जीतने का मजा तो सब जानते हैं, पर हारने के बाद जीतना, ये सिर्फ वही जानता है जो हर मोड़ पर टूटकर भी जुड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने के लिए कभी किसी की नकल मत करो। इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी तब सुंदर होती है जब तुम मजबूरी को दोष नहीं देते, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हो। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी शांत हो जाएगी और तुम भीतर से उज्जवल,
वाणी का तेज तलवार से भी ज्यादा होता है। मीठा बोलो, क्योंकि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, वरना तीखा बोलने वाला चाहे शहद भी बेचे तो कोई नहीं खरीदता। ईर्ष्या कभी किसी को ऊपर नहीं उठाती। यह वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देती है। श्री कृष्ण ने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, क्योंकि उन्हें स्वयं की आत्मा में विश्वास था। जिसने स्वयं को पहचान लिया वो फिर किसी और की रोशनी से अंधा नहीं होता। पहला उपाय, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। स्वधर्म निधनम श्रेय। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी मत हो। उनकी यात्रा अलग है, तुम्हारा मार्ग भिन्न है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान लगाते हैं तब ईर्ष्या नहीं, उत्साह जन्म लेता है। कभी सोचा है, जो फूल सूरजमुखी की तरह सूरज की ओर मुंह करता है वह कभी कांटों की गिनती नहीं करता। दूसरा उपाय, धैर्य रखें। जो तुम्हारा है वह देर से ही सही पर मिलेगा जरूर। श्री कृष्ण का पूरा जीवन प्रतीक्षा और धैर्य का उदाहरण है। कंस के अत्याचार, पांडवों का वनवास, सुभद्रा का विवाह, हर क्षण प्रतीक्षा का था, परंतु जिसने धैर्य किया उसने ही धर्म को थामा। दूसरे की सफलता देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो, क्या मैं भी अपने दिन के लिए तैयारी कर रहा हूं? वक्त एक ऐसा चक्र है जो आज जिसे ऊपर दिखा रहा है कल तुम्हें वहां पहुंचा सकता है, बशर्ते तुम डटे रहो। तीसरा उपाय, कृतज्ञ बनो। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसके लिए व्यर्थ मत रो। जब तुम अपनी सांसों के लिए आभार प्रकट करने लगते हो तब दूसरों की सफलता तुम्हें प्रेरणा लगती है, ईर्ष्या नहीं। हर सुबह जो सूरज निकलता है वो तुमसे तुलना नहीं करता, वो बस अपने प्रकाश का कार्य करता है। तुम भी वैसे ही बनो, आभार में डूबा हुआ, जलन से मुक्त। चौथा उपाय, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। जो सफल हुआ है वह कुछ करके हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या मत करो, उस सफलता का रहस्य जानो। यदि कोई चोटी पर है तो वह वहां किसी की टांग खींचकर नहीं पहुंचा, बल्कि खुद की ताकत से चढ़ा है। तुम्हें भी वही करना है, तुलना नहीं, प्रेरणा लेनी है। जो मेहनत में डूबा है उसके पास जलन का समय नहीं होता। पांचवां उपाय, माया को पहचानो। यह संसार माया है, मोह है, भ्रम है। जो दिख रहा है, धन, वैभव, प्रसिद्ध, वो सब क्षणिक है। जो स्थायी है वो है तुम्हारा आत्मबल। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता देख दुखी होता है वो वास्तव में माया में उलझा हुआ है। माया के जाल में फंसे व्यक्ति को स्वयं की आत्मा की रोशनी दिखाई नहीं देती, दूसरे की चमक में खुद की लौ भूल बैठता है। श्री कृष्ण का जीवन ईर्ष्या पर नहीं, आत्मज्ञान पर टिका था। कंस ईर्ष्या में डूबा, पर श्री कृष्ण शांत, स्थिर, सटीक। कंस ने अनेक बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन अंततः स्वयं मारा गया। दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहा, पांडवों की छाया से भी घृणा करता रहा, परंतु महाभारत की अंतिम रेखा पर केवल विनाश उसका लिखा था। जो स्वयं के लक्ष्य पर ध्यान लगाता है उसी का नाम इतिहास में विजयी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को जीत लेता है तब वह वास्तव में सफल हो जाता है। वह सफलता जो दूसरों को नीचा दिखाकर मिलती है वो जीत नहीं, एक और पराजय है। जिस दिन तुम खुद से जीत जाओगे उस दिन कोई भी जीत तुम्हारे लिए बड़ी नहीं रह जाएगी। जो जलता है वो बुझता है, पर जो जलता है भीतर से वो जग को प्रकाशित करता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की छाया में जीता है, पर जो सीखने लगता है वही खुद रोशनी बन जाता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में सफलता किसी की छाया से नहीं, अपने संघर्ष की धूप से पैदा होती है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। पर यह इतना सरल नहीं, क्योंकि आजकल लोग प्रेरणा नहीं, तुलना ले आते हैं। लोगों की आंखें सफलता देखती हैं, पर उसके पीछे छिपा त्याग नहीं। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि साहस से मिलती है, क्योंकि भाग्य तो बैठा है चुपचाप किसी कोने में, पर मेहनत हर दिन दरवाजा खटखटाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हो तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे चरणों में आती है। क्या तुम्हें दुख होता है जब कोई और जीतता है?
शायद हां, पर उसी क्षण परखो अपने अंतर्मन को। क्या तुमने खुद को जीत लिया है? क्योंकि जो भीतर जीत जाता है वो बाहर की हार से कभी नहीं डरता। जो सबसे खुश हैं वे वो नहीं जिन्हें सब कुछ मिला है, बल्कि वे हैं जिन्होंने सबके बीच खुद से उम्मीदें की हैं। जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं तो उनके व्यवहार से हमारी भावना टूट जाती है, पर जब हम स्वयं से अपेक्षा करते हैं तो विश्वास और संतोष दोनों बढ़ते हैं। दुख जीवन का बोझ नहीं, उसकी सबसे बड़ी पाठशाला है। यह हमें न तोड़ता है न छोटा करता है, बल्कि भीतर ऐसी गहराई भरता है जहां हम खुद से मिलते हैं। अगर हर दिन मधुर हो जाए तो जिंदगी स्वादहीन हो जाएगी। कभी कभी नमक भी जरूरी होता है। लोग कहते हैं एक अकेला क्या कर सकता है, तो जवाब में सूरज को देखो, अकेला है फिर भी पूरी पृथ्वी को रोशन करता है। कभी मत सोचो कि तुम कम हो, क्योंकि ईश्वर की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारी आत्मा में भी वही ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। अगर तुम्हारी कोशिशें 1000 बार टूटें तो उन्हें 1001वीं बार जोड़ो, क्योंकि हारता वही है जो शिकायत करता है और जीतता वही है जो निरंतर प्रयास करता है। फायदा वो चीज है जो हर कोई उठाना चाहता है, और सबसे ज्यादा उसी से उठाता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा करना महानता है, लेकिन मूर्खता नहीं। किसी को माफ करो, पर इतना भोला मत बनो कि वही घाव फिर से दोहराए जाए। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर हो सकता है, बशर्ते तुम आज थको नहीं, झुको नहीं, रुको नहीं। जिंदगी उस मुकाम तक ले जाओ जहां लोग तुम्हें खोकर पछताएं, न कि पाकर तुम्हें गिरा दें। और हां, कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि तुलनाएं इंसान को उसके सत्य से दूर ले जाती हैं। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। खुद को कम आंकना ईश्वर की रचना का अपमान है। श्री कृष्ण की गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो उसके कर्मों की दिशा भी बदलती है। इसलिए जीवन को दोष मत दो, जो है उसमें श्रेष्ठ बनो, जो नहीं है उसके लिए कर्म करो। तुम्हारा मूल्य इस बात में नहीं कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को क्या मानते हो। और अगर तुम खुद को ब्रह्म का अंश समझ सको तो फिर तुम्हें कोई भी असफलता हिला नहीं सकती। जिस दिन इंसान को खुद की सोच पर शक होने लगे, समझ लेना दुनिया की आवाजें उसके आत्मा से ऊंची हो गई हैं। चेहरे पर मुस्कान और दिल में तूफान, यही तो है आज की सबसे बड़ी अदाकारी। और अदाकारी सिर्फ रंगमंच पर नहीं होती, जीवन भी एक बड़ा मंच है जहां हर कोई मुखौटा पहनकर आता है। रिश्ते जब बोझ बन जाएं तो उन्हें निभाने का मतलब नहीं, समझने का होता है। और जो समझ नहीं सकते वही सबसे पहले बदल गए हो कहते हैं। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम उनकी समझ के दायरे में रहते हो, और जब तुम अपनी सोच से बाहर निकलो तो वही लोग तुम्हें घमंडी कहते हैं। शब्दों का घाव दिखाई नहीं देता, पर महसूस हर धड़कन में होता है। जो इंसान हर दिन मुस्कुरा रहा हो, जरूरी नहीं कि वह खुश हो। शायद वह सिर्फ इस दुनिया को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता। दुनिया के सबसे अकेले लोग वो हैं जो हर किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दर्द क्या होता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है। आजकल रिश्ते भी मोबाइल ऐप की तरह हो गए हैं। इंस्टॉल करो, इस्तेमाल करो और फिर अपडेट की तलाश में छोड़ दो। और जो तुम्हारे दर्द को समझे बिना तुम बहुत बदल गए हो कहे, तो जान लो कि उसने कभी तुम्हें जाना ही नहीं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिसे बोलना आता है उसे चुप रहना भी आना चाहिए, क्योंकि हर युद्ध शस्त्रों से नहीं, मौन से भी लड़ा जाता है। जिसने हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े रहने का वादा किया था, आज वही बिजी हूं का बहाना बनाकर खामोशी में गुम हो गया। मिट्टी में मिलकर भी फूल खुशबू नहीं छोड़ते, पर इंसान थोड़ा सा ऊंचा क्या होता है, खुशबू तो छोड़ो, जड़ें तक भूल जाता है। तू अगर माटी बनकर जिएगा तो सब तुझ पर चलेंगे, पर अगर पत्थर बन गया तो तुझ पर मंदिर बनेगा। हर बार टूट कर भी जुड़ जाना ही तो सच्चा हौसला है, वरना जमाना तो आजकल एक बात से ही दूर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली समझ वो है जो मौन में भी अर्थ ढूंढ ले, और असली रिश्ता वो जो दूरियों में भी नजदीकियां महसूस करवा दे। लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है,
पर सच ये है कि लोग बदल जाते हैं और दोष समय को दे देते हैं। एक दिन तुम भी समझोगे कि सब्र का फल मीठा नहीं, बहुत कड़वा होता है, पर उसी कड़वे स्वाद में आत्मा को चैन मिलता है। कभी कभी अपनों की बेरुखी ही सबसे बड़ा सबक होती है। जिसे तुमने वक्त दिया वही तुम्हें समय पर पहचान नहीं पाया, और जिसे तुमने नजरअंदाज किया वही सबसे ज्यादा समझता था तुम्हें। रास्ते अगर आसान लगें तो रुक कर सोचना, कहीं मंजिल ही छोटी तो नहीं, पर अगर मंजिल बड़ी है तो रास्ता चाहे जितना भी कांटों भरा हो, चलो, क्योंकि चलना ही जीवन है। एक राजा भगवान के लिए माला भेजता था, हर दिन एक माला, पर एक दिन उसकी बीमारी ने उसकी भक्ति को भी परीक्षा में डाल दिया। और जब माला में एक सफेद बाल निकला तो सवाल नहीं, संस्कार देखे गए। लोग मक्खन लगाते हैं और दिल में चाकू रखते हैं। इसीलिए इंसान को खुद की नीयत साफ रखनी चाहिए। दुनिया तो धूल भी सोना दिखा सकती है। जो इंसान हर बात पर खुद को सही मानता है वही सबसे बड़ा गलत होता है, क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह हर दिन सीखता है। जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हो वही आपको सबसे गहरी चोट देते हैं। इंसान अगर अपने मन का मालिक बन जाए तो वो ईश्वर से कम नहीं, लेकिन अगर मन का गुलाम हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु वही बन जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो झूठे होते हैं पर मीठे लगते हैं, जो सच्चे होते हैं वो कम बोलते हैं, और जो झूठे होते हैं वो हर बात में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो याद रखना, जन्म भी अकेले लिया था और मौत भी अकेली होगी। जो अकेले चलना सीख गया वो किसी की भी भीड़ में खोता नहीं। तू किसी की उम्मीद बन जा, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जरूरत खत्म होती है लोग चेहरा भी नहीं पहचानते। जो रिश्ता दिल से होता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो सिर्फ शब्दों से होता है उसे दिल की जरूरत नहीं होती। माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन अफसोस लोग वो भी गिनते हैं जो कभी माँ बाप ने मांगा ही नहीं। कभी खुद को साबित मत करो, जिसे समझना होगा वो खुद समझ जाएगा, और जिसे नहीं उसे 100 बातें भी बेकार लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया वह अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है, और फिर वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बनकर सामने खड़ा होता है। जो मुझे प्रेम करता है वह मुझे प्राप्त करता है, न यज्ञ से, न व्रत से, न दान से, केवल प्रेम से, केवल भक्ति से। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन दिव्य हो तो पहले अपनी इच्छाओं की जंजीरें तोड़ो। इच्छाओं की कमी ही सच्चे सुख की चाबी है। इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वह पहले अमृत लगता है, परंतु बाद में वह विष जैसा जलाता है। अर्जुन, जो कर्म करता है वह दोष से मुक्त होता है, परंतु जो मोह में पड़कर कर्म करता है वह हर परिणाम से भयभीत रहता है। तुम्हारे संघर्ष का कारण है, तुम्हारी पीड़ा का उद्देश्य है, और तुम्हारी सच्चाई का एक उज्जवल प्रतिफल निश्चित है। कर्म करो पर लोभ से नहीं, कर्तव्य निभाओ परंतु अहंकार से नहीं, प्रेम करो परंतु स्वार्थ से नहीं, क्योंकि शुद्ध प्रेम ही परम सत्य है। जो व्यक्ति न सुख की लालसा करता है न दुख से भागता है वही मुझे प्रिय है। जो इस क्षण को जी लेता है वही जीवन को पा लेता है। जीवन न भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस क्षण का नाम है। मोह में मत पड़ो, क्योंकि मोह कर्तव्य का सबसे बड़ा शत्रु है। संदेह करने वाला न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। संदेह ही आत्मा को सबसे ज्यादा विचलित करता है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन सबसे प्रिय मित्र बन जाता है, और जो असफल होता है मन उसके जीवन का सबसे गहरा अंधकार बन जाता है। सिंह पशुओं में श्रेष्ठ है, गरुड़ पक्षियों में, और समय, हे अर्जुन, सभी उपायों में मेरा ही स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, देवता भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि प्रेम, तप और ज्ञान की प्राप्ति इसी शरीर में होती है। तुम्हारे सिवा कोई और तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारे पंख बनते हैं। जो मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर को आसक्ति से मुक्त करके कर्म करता है वही सच्चा कर्म योगी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है, और धर्म वही जो समर्पण से किया जाए। स्वयं पर विश्वास रखो अर्जुन,
क्योंकि जो स्वयं में अडिग होता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। जो हृदय से नम्र, वाणी से मधुर और दृष्टि से करुणामयी होता है वह मेरे सबसे निकट होता है। जो बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी पुरस्कार की लालसा के कार्य करता है वह कर्म को भी योग में बदल देता है। जो प्रेम से भरा है वह हर वस्तु में ईश्वर को देख सकता है, और जो अहंकार में डूबा है वह स्वयं को ही ईश्वर मान बैठता है। जो कृष्ण का हो गया उसे अब किसी और की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे अब जीवन की सबसे सच्ची संगति मिल चुकी होती है। खुद पर अभिमान ना आए, बस इतना कृपा करना कान्हा, क्योंकि जिस दिन ये जीवन तुझसे बड़ा लगने लगेगा उसी दिन आत्मा खो जाएगी। तू अगर मुझे चाहता है तो किसी को चोट मत पहुंचा, क्योंकि जिस जीव को तू कष्ट देता है उसी के भीतर मैं निवास करता हूं। जो बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को पहचान सकता है वही कर्म भी अपनी मां समान अपने कर्ता को भीड़ में ढूंढ ही लेता है। कर्म से भागो मत, क्योंकि जो तुमसे छुपता है वह कर्म बनकर सामने आता है। जो बुराई करता है वह बुराई को पुकारता है, और जो कृष्ण को पुकारता है वह अच्छाई को हर अंधकार में ढूंढ लेता है। तुम्हारा हर कार्य मेरे चरणों में समर्पित हो, यही मेरा उपदेश है। तू यह मत सोच कि तू बड़ा है, तू बस यह सोच कि तू किसका है। और जब तू कह दे मैं कृष्ण का हूं तो फिर अहं को जन्म नहीं मिलेगा। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, मगर कर्म रुकना नहीं चाहिए। कर्म का फल जब आता है तब न कोई छिप सकता है न कोई बच सकता है। झुंड हो या जंगल ढूंढ ही लेता है वह। जो कर्म समाज के लिए हो, जो कर्म मानव कल्याण के लिए हो, वही तो असली पूजा है, वही तो सच्चा भजन है। तू प्रेम से कर्म कर, लोभ से नहीं, तू करुणा से सेवा कर, दिखावे से नहीं, क्योंकि दिखावा मेरे द्वार तक नहीं पहुंचता, मगर समर्पण मेरे हृदय में घर बना लेता है। माधव कभी भी उस दिन को देखना नहीं चाहते जब तू किसी और को कष्ट देकर पूजा में उनके नाम का दीप जलाए। वह प्रेम चाहते हैं, निर्दोष, निश्चल, निर्मल प्रेम, जो किसी की पीठ में छुरा नहीं बल्कि किसी का बोझ उठाने के लिए कंधा देता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को इतना दुख मत देना कि उसके साथ साथ तेरी आत्मा भी रोने लगे। जो व्यक्ति किसी और के दर्द को समझता है वह मेरे सबसे निकट है, क्योंकि वह ईश्वर को हृदय में नहीं हर जीव में देखता है। जीवन का उद्देश्य सेवा है। सेवा में स्वार्थ नहीं होता, सेवा में अहम नहीं होता, सेवा में सिर्फ कृष्ण होता है। जो कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लेता है वह फिर कर्म करते हुए कभी पीछे नहीं देखता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका हर कदम किसी बड़े कल्याण की ओर है। तू रास्ता मत मांग, तू चलना शुरू कर, क्योंकि जब तू कर्म में रम जाएगा तब कृष्ण तुझे स्वयं रास्ता देंगे। जिस दिन तू दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख की तरह महसूस करेगा उसी दिन तुझ में कृष्ण का अंश जागेगा। और अगर तुझ में अब भी घमंड है तो समझ ले, तेरा ज्ञान अधूरा है, तेरा प्रेम स्वार्थी है, और तेरा भजन सिर्फ शब्दों का नृत्य है। कृष्ण को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन चाहिए घंटी नहीं, भावना चाहिए आरती नहीं, आत्मा चाहिए, और उस आत्मा में करुणा होनी चाहिए। जो भीतर से टूटा होता है वही बाहर से मुस्कान ओढ़े रहता है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अगर वह शांत है, मौन है, चुपचाप है, तो समझ लेना वह शोर के बीच भी अकेला है। संतोष के बिना मिला हर वैभव एक जाल है, एक भ्रम है, एक ठंडी आग है। जिसे संतुष्टि नहीं मिली वह कभी कृतज्ञ नहीं रह सका, क्योंकि जिस हृदय में अभाव की हूक है वह प्रेम का गीत कभी गा ही नहीं सकता। ज्यादा हंसने वाला अगर एक दिन चुप हो जाए तो समझ लेना उसका हंसना अब एक मुखौटा था, और अगर कोई हंसते हंसते खामोश हो गया तो वह शब्द नहीं, उसकी आत्मा थक चुकी है। विश्वास टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो वैसा नहीं रहता। भरोसा एक बार छूटा तो वो आत्मा की किसी दीवार से ऐसा टकराता है कि आवाज तो आती है लेकिन रिश्ते फिर भी खामोश रहते हैं। कृष्ण तो बांसुरी से संसार को मोहित कर सकते थे, पर जब दुष्ट नहीं माने तब सुदर्शन को घुमाना पड़ा। अगर दुष्ट सिर्फ समझाने से समझ जाते तो कुरुक्षेत्र का रण कभी रचा ही नहीं जाता। दुष्टों के लिए मधुरता नहीं बल्कि मर्यादित कठोरता ही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ प्रेम नहीं है,
वो न्याय है, नीति है और समय पर यथोचित प्रहार भी। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह संसार का नहीं, स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। मन बड़ा चंचल है, यह गीता नहीं, यह पूरी सृष्टि कहती है। जो मन को जीत लेता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है, और जो मन से हार जाता है वह भरे दरबार में भी अकेला होता है। मन को वश में लाओ, वरना वही मन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटने का रास्ता भी भ्रम जैसा लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे को कभी अवसर से छोटा मत आंको। अवसर लौटकर आ सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं। किसी की उम्मीद बनना सरल नहीं, लेकिन अगर बन गए तो उस उम्मीद को टूटने मत देना, क्योंकि वही तुम्हारे होने की सबसे पवित्र गवाही है। मनुष्य जब अपनी आत्मा को अनसुना करने लगता है तो धीरे धीरे वह भीतर से मरने लगता है। धन, वैभव, सम्मान सब खोखले हो जाते हैं जब हृदय में संतोष नहीं होता। कभी खुद से भी पूछा करो, क्या मैं आज भी वही हूं जो तब था जब मेरे पास कुछ नहीं था? क्योंकि अगर तुम बदल गए हो तो शायद सब कुछ पाने के बाद तुमने खुद को खो दिया है। मैं विधाता होकर भी विधि को नहीं टाल सका। प्रेम सिर्फ मिलन नहीं होता, प्रेम तो वो भाव है जो राधा की भक्ति में भी है, मीरा की विरक्ति में भी है और रुक्मिणी की परिणय में भी है। तुम जिसे पाने के लिए रोते हो सकता है वो तुम्हारे लिए लिखा ही ना गया हो। जिसे तुमने अपनी आत्मा कहा वो शायद किसी और के प्रारब्ध में शामिल हो, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं इच्छाओं से बड़ी होती है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, क्योंकि वियोग होता ही वहां है जहां मिलन की अपेक्षा हो। पर जो प्रेम करता है वो बस बहता है, जैसे यमुना बहती रही कृष्ण के पीछे, जैसे मीरा बहती रही कृष्ण के भीतर। प्रेम को पाने के लिए तपस्या चाहिए और प्रेम को समझने के लिए मौन। जिसे सच्चा प्रेम हुआ वह फिर जीवन में नहीं, प्रेम में जीता है। घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर नदी में डूब जाता है। तुम चाहे कितने ही शक्तिशाली बन जाओ, अगर तुम में नम्रता नहीं तो तुम अपने ही वजन से टूट जाओगे। राधा का प्रेम था निश्चल, मीरा का था समर्पित, पर रुक्मिणी को मिला साथ। क्यों? क्योंकि विधाता की कलम किसी की भावनाओं की नहीं सुनती, वो तो बस न्याय करती है बिना दया के। जो जीवन को वर्तमान में नहीं जीते वो अतीत में पछताते हैं और भविष्य में डरते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल था ना कल होगा, जीवन तो सिर्फ अब है। तुम सोचते हो ईश्वर ने तुम्हें प्रतीक्षा करवाई, पर क्या पता वो तुम्हें तुम्हारे मांग से अधिक देना चाहता हो। जो देर से मिलता है वो अक्सर सबसे सही होता है। प्रेम कोई व्यापार नहीं जहां तुम दोगे तभी कुछ मिलेगा। प्रेम वो सौदा है जिसमें खुद को खोना पड़ता है बिना आशा के। तपस्या में प्रेम हो तो वह ईश्वर को भी झुका सकता है, पर प्रेम में तपस्या न हो तो वह मोह बन जाता है। और मोह कभी किसी का नहीं होता, मोह तो बस भ्रम देता है, पीड़ा देता है। मैं राधा को चाहता था, मीरा मुझे चाहती थी, पर विधाता ने रुक्मिणी को लिखा, क्योंकि चाह से ऊपर भाग्य होता है और भाग्य से ऊपर ईश्वर का विधान। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपने लिए वक्त नहीं होता। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया वो ही सच्चा विजेता कहलाता है, वरना हर रोज हारता तो इंसान अपने ही मन से है। मन की आवाज अगर मौन हो जाए तो समझ लो या तो तुम बहुत शांत हो या बहुत टूट चुके हो। कभी खुशी बेवजह लगने लगे तो समझ लो किसी ने दिल से तुम्हारे लिए दुआ की है। बिना मांगे मिली दुआएं ही असली कृपा होती है। रिश्ते और रास्ते अक्सर तभी खत्म होते हैं जब शरीर नहीं, दिल थक जाता है। माफ करना समझदारी है, पर उसी जख्म को फिर सहना बेवकूफी है। धोखा मिले तो टूटा नहीं करते, कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, ताकि हम जान सकें कि हम किसके सहारे खड़े थे और कौन सिर्फ दिखावा था। जिंदगी को बस गुजारना और जीना, ये फर्क समझ पाना ही असली समझदारी है। अपने सपनों के पीछे भागो, किसी इंसान के पीछे नहीं, क्योंकि लोग बदलते हैं। जरूरतें बदलें तो लहजा बदल जाता है। शब्दों के घाव शरीर के घावों से कहीं गहरे होते हैं। शरीर के घाव तो मरहम से भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगी चोट उम्र भर रिसती है। धन की खुशी अहंकार लाती है, पर मन की खुशी संस्कार बनाती है। इसलिए दौड़ो, लेकिन इस दौड़ में आत्मा को पीछे मत छोड़ो।
कभी नींद नहीं आती तो समझ लो या तो ज़मीर जाग रहा है या कोई बहुत गहरा अधूरापन साथ चल रहा है। भरोसा करो, लेकिन प्रभु पर, क्योंकि जब इंसान पर भरोसा किया तो जिंदगी जीने की उम्मीद ही टूटने लगी। हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह हमारी उम्मीदें हैं। ज्यादा मत खोजो किसी को, वरना बेहतरीन को खो दोगे। कभी कभी जो तुम्हारे पास है वो वही है जो तुम्हें चाहिए। इंसान जब हार जाता है तब नहीं टूटता, जब अपनों से सवाल करना बंद कर देता है तब भीतर से बिखरने लगता है। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि बाहर सब कुछ मुस्कुराता है और अंदर सड़ता है। लोग अच्छे नहीं होते, बस जरूरतों के वक्त अच्छे बनते हैं। मन से हारा तो सब कुछ हारा, मन को जीता तो सब कुछ पाया। इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। जिस रिश्ते में जवाब देना भारी लगने लगे, समझो वहां अब कोई सवाल बचा ही नहीं है। जिसे तुमने सब समझा, उसे तुम्हारा कुछ भी समझना भारी लग जाए तो उस बोझ से आजाद हो जाओ। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो बुरा मत मानो। लोग अक्सर चीजों को अपनी औकात के हिसाब से नजरअंदाज करते हैं, पर मत भूलो, जो आंखें तुम्हें नहीं देखती वो एक दिन तुम्हारा नजारा भी नहीं देख पाएंगी। लोग ज्ञान बांटेंगे, लेकिन जब साथ देने का वक्त आएगा तो मौन उनकी सबसे बड़ी भाषा बन जाएगी। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, क्योंकि भीड़ में सिर्फ तमाशबीन मिलते हैं, साथ चलने वाले नहीं। कुछ बातों की समझ उम्र के साथ नहीं, दर्द के साथ आती है। जो खुद सहता है वो ही दूसरों को खामोशी से समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का थप्पड़ शोर से नहीं, किसी एक उम्मीद के चुपचाप टूटने से लगता है। और यही वो चोट होती है जो सबसे गहरी और सबसे खामोश होती है। जो इंसान अपनी काबिलियत पर घमंड करने लगे और दूसरों को बेवकूफ समझने लगे, वो समझो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख घोषित कर चुका है। दुनिया में सीधा होना सबसे टेढ़ा काम है। हर सच्चाई की कीमत झूठे रिश्तों की भीड़ में चुकानी पड़ती है। अगर किसी को खोने के बाद राहत महसूस हो तो समझो वो रिश्ता सिर्फ नाम का था। असली रिश्ता वो होता है जो दूर रहकर भी भीतर जुड़ा रहता है। कम दुनिया से वास्ता रखो, जिंदगी का रास्ता उतना ही सुंदर लगेगा। ज्यादा भीड़ में चलने से मंजिल नहीं मिलती, सिर्फ धक्के लगते हैं। जो लोग दिलों में शिकवे और होंठों पर शिकायतें नहीं रखते, वही हर रिश्ता सच्चाई से निभाते हैं। क्योंकि खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिसने तुम्हें नहीं समझा उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी खामियों से नहीं, तुम्हारी खूबियों से डरते हैं। भाग्यशाली वो नहीं जिनके पास सब कुछ अच्छा होता है, बल्कि वो हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। उन्हें पता है संसार नहीं बदलता, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। जिंदगी वही बेहतर जीता है जो खुद को सबसे पहले रखता है, क्योंकि हमारी सबसे पहली जरूरत हम स्वयं हैं। भगवान जब रिश्ते तोड़ते हैं तो वो तोड़ते नहीं, तुम्हें बचाते हैं उन लोगों से जो मुस्कुराते हुए तुम्हें खोखला कर रहे होते हैं। गलती हर किसी से होती है, मगर सुधरना उसी का काम है जिसके दिल में अब भी रिश्ता जिंदा है। अगर किसी की आदत जाननी हो तो इज्जत दो, और अगर उसकी फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दो। वहीं से असल चेहरा दिखने लगता है। जो लोग हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं वो कभी अपने आईने साफ नहीं करते। चेहरा धो लो, आईना गंदा कहने से सच्चाई नहीं बदलती। हर बार सामने वाला ही गलत नहीं होता, कभी खुद को भी टटोलो। कभी कभी खामोशी भी चिल्ला उठती है, लेकिन सुनता वही है जो भीतर से शांत होता है। जब मंजिल तुम्हें आवाज दे रही हो तो रास्तों से डरना मत, तजुर्बा ही तो होगा, चाहे जीत मिले या ठोकर। जमाना जब तुम्हें तोड़ने लगे तब समझो परमात्मा तुम्हारे भीतर नया आकार गढ़ रहा है। कहानी का अंत जरूरी नहीं, कभी कभी नया अध्याय ही सबसे खूबसूरत होता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, मत तोड़ो उन्हें, क्योंकि गंदा पानी प्यास ना बुझाए पर आग जरूर बुझा सकता है। जिनसे उम्मीद होती है साथ की, अक्सर वही सबसे पहले रुक जाते हैं। तू बस चलना शुरू कर, मंजिल तेरा रास्ता देख रही है। डर मत, क्योंकि डर सिर्फ खोखली सोच का नाम है। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड कभी किसी का नहीं रहा। गुल्लक भी टूटने से पहले यही सोचती है कि सारे सिक्के उसी के हैं। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं उन्हें धन्यवाद देना सीखो।
क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि अगली बार भरोसा समझदारी से करना। सपनों की भी दो किस्में होती हैं, देखने वालों की रातें छोटी हो जाती हैं और पूरा करने वालों के दिन। हर चीज जब ठीक होने का इंतजार करेगी तो सिर्फ समय निकलेगा। उठो और खुद ही अपनी जिंदगी ठीक करो। जो लोग तुम्हारी एक गलती पर तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं, वो कभी तुम्हारे अपने नहीं थे। वो बस मौके पर मौजूद किरदार थे, भावनाओं में छिपे व्यापारी। चुप रहना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अकेलापन मेरी हार नहीं, मेरी आदत है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त उसी का आता है जो पलटकर ऊपर आता है। महंगे इतने मत बनो कि लोग याद न कर सकें, और सस्ते इतने मत बनो कि लोग तुम्हें नचा दें। तुलना मत करो अपने आप को किसी से। हर किसी की कहानी अधूरी है, तुम्हारी भी, लेकिन उसमें संपूर्णता की क्षमता है। भरोसा तोड़ने वाला बेवकूफ नहीं होता, वो लालची होता है जो एक स्वार्थ के लिए एक पूरी आत्मा खो देता है। खुद को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि सबसे पहली जरूरत तुम खुद हो। जिस दिन खुद से प्रेम करना सीख गए, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जीवन के रास्ते बदलना गलत नहीं, लेकिन अपने सिद्धांतों को बदलना आत्महत्या के समान है। पेड़ भी पत्ते बदलता है, मगर जड़ें नहीं, तो तुम क्यों अपने मूल को छोड़ रहे हो? कभी सोचो, जो झुका नहीं वो टूटा क्यों? परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें तराशने आती हैं। पतझड़ के थपेड़े सहना जरूरी है, क्योंकि बिना गिरावट के हरियाली का स्वाद भी फीका लगता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास नहीं रखता, वो शस्त्रों से लैस होकर भी निर्बल है, ज्ञान से भरा हुआ होकर भी अज्ञानी है, और अवसरों से घिरा हुआ होकर भी रिक्त है। कभी कभी हम कुछ गलत नहीं करते, फिर भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलते। पर क्या जरूरी है दूसरों की परछाई में जीना? मीठे बोल और नकली सहानुभूति दुनिया की सबसे खतरनाक चालें हैं। लोगों की बातों में आकर किसी के लिए गलत धारणा बना लेना खुद की सोच पर किया गया सबसे बड़ा अपराध है। इंसान को समझो उसके हाव भाव से, न कि दूसरों की कहानियों से, क्योंकि दुनिया हर वह चेहरा रंग देती है जो रंगों से इतर होता है। मुश्किल समय आईने जैसा होता है, जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। तुम्हारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, तुम में क्या है यही सबसे बड़ा हथियार है। वक्त क्या होता है उससे पूछो, जो हर शाम बची हुई तनख्वाह गिनते गिनते अपने बच्चों की मुस्कान की कीमत लगाता है। धन कितना भी जोड़ लो, शोक पत्र में निधन ही लिखा जाएगा। यह दुनिया नाम से पहचानती है, लेकिन याद उससे रखती है जिसका व्यवहार बोलता है। चेहरा पहचान दिलाता है, लेकिन वाणी आपकी पहचान बनाती है। जिसकी भाषा में मिठास हो, उसका अस्तित्व कालजयी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल करके सीखना ठीक है, लेकिन बार बार भूल करके यह कहना कि सीख रहा हूं मात्र अपने आत्मसम्मान का अपमान है। तुलना मत करो किसी से, तुम वही हो जो होना चाहिए। जिसने खुद को वश में कर लिया, उसके सामने देवता भी हार मानते हैं। रात की नींद का चयन उस दिन के कर्मों की सच्चाई से तय होता है। जिसने दिन भर ईमानदारी से जिया हो, उसे नींद दवा से नहीं सुकून से आती है। जिन रिश्तों से लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे, अक्सर वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ से संचालित होता है। और स्वार्थ वह सबसे बुरा राजा है, जिसके लिए कोई रिश्तेदार, कोई मित्र और कोई नैतिकता नहीं होती। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उनकी रातें छोटी पड़ जाती हैं, पर जिन्हें वो सपने पूरा करना अच्छा लगता है, उनके दिन छोटे पड़ने लगते हैं। क्योंकि परिश्रम का स्वाद नींद की मिठास से कहीं ज्यादा अमूल्य होता है। प्यार शब्दों में नहीं, वक्त में होता है। बात हर कोई करता है, लेकिन बात करने के लिए वक्त कौन देता है? आजकल लोग आपकी एक गलती की सजा आपकी पूरी अच्छाइयों को भुला कर देते हैं, क्योंकि आज की दुनिया सहनशील नहीं, सिर्फ स्वार्थ में दक्ष है। जितना ज्यादा समझाओगे, उतना ही अकेलापन तुम्हारा अपना लगने लगेगा, क्योंकि जब तुम दुनिया को समझते हो, दुनिया तुम्हें भूलने लगती है। कभी कभी अकेलापन सबसे बड़ा शांति स्तंभ बन जाता है। अपने भीतर विश्वास जगाओ, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वह हर बाधा से बड़ा है। बाधाएं रास्ता नहीं रोकती, हमारा संकल्प जब कमजोर होता है तब रास्ता खो जाता है। तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म लेती हैं,
अगर समाधान चाहिए तो मुस्कुराना सीखो, वो भी तब जब भीतर टूटने का मन हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। खामोशियां बेजुबान नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा चिल्लाती हैं। रिश्ते बुरे भी हों तो मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, मगर आग जरूर बुझा सकता है। हर रिश्ता एक समाधान बन सकता है, अगर हम ईगो से ऊपर उठ सकें। अगर बुरे लोग समझने लगते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। कभी कभी विनम्रता युद्ध नहीं रोक सकती। समय के साथ रिश्तों की परिभाषा बदलती है। मित्र भी शत्रु बन सकते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय कर्म के। हर सबक हमें खुद को बेहतर बनाने का एक और अवसर देता है। जो समय सिखा जाता है वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार किस्मत भी एक रेखा में नहीं चलती। हर मोड़ एक परीक्षा है, जो पार कर गया वही अर्जुन बनता है। पाषाण को सोना बनना हो तो उसे जलना, तपना और घिसना पड़ता है। वैसे ही इंसान भी सफल बनने के लिए दर्द, परिश्रम और अपमान से गुजरना ही पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि तुम खुद को क्या समझते हो, क्योंकि आत्म मूल्यांकन दुनिया के मापदंडों से कहीं ऊपर है। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि हर दिल के पीछे दिल नहीं होता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ऊंचाई से कभी घमंड मत करना, क्योंकि जहां जमीन नहीं होती वहां पैर नहीं टिकते। अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो, क्योंकि वही दिन तुम्हें इंसान बनाते हैं। वही रातें तुम्हें मजबूत करती हैं, और वही खामोशियां एक दिन तुम्हारी आवाज बन जाती हैं। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही तय करने होते हैं। हर दुख की घड़ी में हम सफर नहीं मिला करते। हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं देता। हम सभी के जीवन में कुछ रिश्ते जन्मजात होते हैं तो कुछ हम खुद बनाते हैं। पर जरूरी नहीं कि हर रिश्ता हमें हमेशा खुश रख सके या हर बार हमारी पीड़ा में साथ खड़ा हो सके। गलतफहमियां आती हैं, फिर कुछ दिन रुकती हैं, फिर आंखों में आंसू छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। यह दुनिया किसी की नहीं होती। यहां निभाने वालों के साथ भी रिश्ते एकतरफा हो जाते हैं। सच तो यह है, ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। अगर खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें पहले ही भूल चुके हैं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ नहीं है उनके लिए सोचते रहना तुम्हें खोखला कर देगा। महंगे इतने मत बनो कि लोग पास आने से डरें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहें। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी गरिमा में है, न झुकने में न टिक जाने में। जब कोई तुम्हें कचरे की तरह समझे तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई तुम्हारी बातों को माने ही ना तो उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, क्योंकि सत्य समय के बाद सबसे तेज हथियार होता है। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वह लाख पकड़ो हाथों से फिसल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, पर लोग उसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। कभी दूसरों की परछाइयों में मत चलो, क्योंकि वहां तुम्हारी रोशनी खो जाती है। जब जमाना तुम्हें मुश्किल में डालता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकालता है, पर याद रखना वह रास्ते तभी खुलते हैं जब तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करो। कोई भी असफल व्यक्ति यही कहेगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था, पर सच्चाई यह है, समय भी उसी का साथ देता है जिसमें चलने का साहस होता है। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी जैसा जीना सपने में सोचते हैं। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, एक दिन समय ऐसा देगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, पर उस दिन के लिए तुम्हें आज तैयार होना होगा। अगर सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। उठो, जागो, चलो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अहंकार किसी भी चीज का हो एंड सर्वनाश करके ही छोड़ता है, इसलिए झुको, पर इतना नहीं कि टूट जाओ। जिसने तुम्हें समझा ही नहीं
उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हें स्वीकार किया जाए, न कि वहां जहां तुम्हें समझने का अभिनय किया जाए। मैं और मेरा, यही दो शब्द हैं जो इंसान को बांधते हैं, और जब ये दो शब्द मिटते हैं तो आत्मा को शांति का प्रथम स्पर्श होता है। जो इस मैं को त्याग देता है वह स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने लगता है। जिसने अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर दिया वह साधारण होकर भी दिव्य हो जाता है, क्योंकि जहां अहंकार नहीं होता वहीं ईश्वर प्रकट होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का त्याग करता है, जो खुद को स्वामी नहीं बल्कि सेवक मानता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्ति के द्वार पर होता है। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान होते हैं, किसी में अधिक या कम प्रियता नहीं। जो भी प्रेम से पुकारता है वह उसका हो जाता है। वह न कहीं बाहर जाता है न भीतर आता है, वह बस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी आराधना प्रेम से करता है वह मुझ में स्थित हो जाता है। मैं उसके हृदय में निवास करता हूं और वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। उसके लिए संसार की हर सीमा झूठी हो जाती है और वह स्वयं में अनंत को जानने लगता है। आत्मा अमर है, न शस्त्र इसे काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे बहा सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा कोई पदार्थ नहीं। यह तो सत्य है जो न पैदा होता है न मरता है, जो बस परिवर्तन करता है। एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना, यही आत्मा की चिरकालीन विचरण प्रक्रिया है, और यही समझ आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो तुम आज अपना समझकर मग्न हो रहे हो वही कल किसी और का होगा, और जिस पर तुमने अधिकार समझा वही एक दिन तुमसे दूर चला जाएगा। इसलिए त्याग दो यह भ्रम कि तुम किसी चीज के स्वामी हो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख न जन्म न मृत्यु। सब कुछ एक लय में चलता है, आता है, जाता है, मिलता है, बिछड़ता है। प्रसन्नता की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम उसे स्थायी मान लेते हैं, और वही आज की खुशी कल का दुख बन जाती है। इसी से मोह जन्म लेता है, और मोह ही बंधन की जड़ है। क्रोध वह सबसे बड़ा शत्रु है जो विवेक को निगल जाता है, और विवेक के नष्ट होते ही व्यक्ति अपने ही हाथों अपना पतन कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध की स्थिति में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति गिरने लगता है। वह नीचे और नीचे, जब तक कि उसे स्वयं का बोध न हो जाए। क्रोध एक क्षणिक ज्वाला है जो पूरे जीवन को भस्म कर सकती है। इससे बचना ही सबसे बड़ा संयम है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह संसार पर क्या करेगा। इसलिए खामोश रहो, धैर्य रखो, और उस आत्मा की शक्ति को जानो जो अमर है, अजेय है, अचल है, जिसके भीतर न कोई भय है न कोई अपेक्षा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाओगे। बस यही जान लो कि तुम कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते, सिवाय अपने कर्मों के, अपने स्वभाव के, अपने बोध के। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना भोजन करता है वह चोर है। हाँ, वह चोर है जो ईश्वर के विधान का अपमान करता है। जो श्रम नहीं करता, जो त्याग नहीं करता, जो केवल लेने का अभ्यासी बनता है, वह आत्मा के न्याय से दूर हो जाता है। जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए मिला है। यह शरीर एक माध्यम है, यह मन एक यंत्र है, यह आत्मा एक उद्देश्य है। जो पुरुष कर्म में विश्वास रखता है, जो फल की चिंता किए बिना अपने दायित्वों को निभाता है, वही पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। क्योंकि कर्म करने वाला ही सच्चा साधक है। जो परिणाम से नहीं डरता वही परिणाम से ऊपर उठ जाता है। परम शांति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसमें पाने की कोई लालसा नहीं रह जाती, जिसने त्याग कर दिया है फल की आकांक्षा, जिसका चित्त अब आकांक्षाओं की परिधि से परे है। वही उस ईश्वर की शरण में आता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, धरती की मधुर सुगंध, हर जीव के भीतर पलता हुआ वह स्पंदन, वह चेतना जो जीवन को गति देती है। मैं ही वह आत्म संयम हूं जिस पर सन्यासी ध्यान करते हैं। मैं ही वह मौन हूं जिसे ध्यान में साधा जाता है। ब्रह्मांड का हर कण ईश्वरमय है। चर हो या अचर, जीव हो या निर्जीव, हर जगह वही है। जो इसे देख सके वही ज्ञान के नेत्र से युक्त है।
जिसने यह समझ लिया कि जो कुछ भी है वह क्षण भंगुर है, वही व्यक्ति दुख में नहीं डगमगाता और सुख में नहीं उछलता। वही स्थिर है, वही ज्ञानी है जो अशुभ से घृणा नहीं करता और सुख में हर्षित नहीं होता। वही जीवन के रहस्य को छूता है, क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों भ्रम हैं और भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस संसार को केवल एक माया जानता है, वही उस माया के पार जाकर ईश्वर की वास्तविकता को देख सकता है। और जब व्यक्ति देखता है कि वह न तो करता है न भोगता, बल्कि केवल एक साक्षी है, तभी उसे उस परम पद की झलक मिलती है। जो व्यक्ति मुझ में लीन होता है, जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है, मैं उसका हो जाता हूं, मैं उसमें बस जाता हूं, वह मुझ में विलीन हो जाता है। यही है ईश्वर और आत्मा का मिलन, जहां कोई भेद नहीं, कोई चाह नहीं, कोई वियोग नहीं। मैं ही वह हूं जो प्रत्येक यज्ञ में उपस्थित है, हर तपस्या में, हर त्याग में, हर मौन में, जहां कोई शब्द नहीं। जो व्यक्ति केवल क्षणिक सुखों के पीछे भागता है, वह अपनी आत्मा को खो देता है। जो थोड़े से दुख से ही विचलित हो जाता है, वह आत्मज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ ही नहीं सकता। जो लोग आपकी उपस्थिति की कद्र नहीं करते, उनकी अनुपस्थिति को अवसर बना लो। जहां तुम्हें केवल तिरस्कार मिले, वहां मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। कभी कभी अकेला होना सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं, स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जिसे बिना मेहनत सब कुछ मिल जाए, उसे पाने का सुख तो क्या, उस चीज की कीमत तक नहीं मालूम होती। और जिसे बैठकर भगवान की भक्ति भी करनी हो, वो युद्ध क्या लड़ेगा। इसलिए हर सुबह खुद को अर्जुन मानो, हर शाम खुद में कृष्ण बनो। जो व्यक्ति केवल दूसरों की अनुमति पर जीता है, वह कभी स्वयं की आत्मा से नहीं मिल पाता। इसलिए यह जीवन एक युद्ध है, जिसमें न शंख बजता है न रथ चलता है। बस हृदय की धरती पर हर दिन महाभारत चलती है। हर दिन तुम्हें अपने मन के कौरवों से लड़ना पड़ता है। हर दिन मोह, लोभ, क्रोध और भय की शकुनी चालें चलती हैं। हर दिन तुम्हें गीता खुद को सुनानी होती है, और कभी कभी तुम्हें खुद अपना सारथी भी बनना होता है। जो हद से ज्यादा सीधा होता है, वो अक्सर सबसे पहले गिरा दिया जाता है, क्योंकि दुनिया को सरलता समझ नहीं आती, वो उसे दुर्बलता मान लेती है। जंगल में सबसे पहले सीधे खड़े पेड़ों को काटा जाता है, और जीवन में सबसे पहले मौन और विनम्र आत्माओं को कुचला जाता है। इसलिए जरूरी है कि दिव्यता में शक्ति हो, लेकिन औरों को भी शक्तिशाली बना सकने वाली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए दिव्य बना है, वह शक्तिशाली नहीं, बल्कि एकांत में चमकती मोमबत्ती है। पर जो औरों में भी ज्योति भर दे, वही सच्चा दीपक है, वही सच्चा ईश्वर का अंश है। दिव्यता शक्ति नहीं देती, वो जिम्मेदारी देती है, और जिम्मेदारी से भागने वाला दूसरों को जगाने की ताकत खो देता है। जिनके पास कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान को याद करते हैं, और जिनके पास सब होता है, वो थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसने लगते हैं। किस्मत की खूबसूरती यही है कि वह हर दिन पलट सकती है। तू अच्छा है या बुरा, इसका प्रमाण तेरी नियत नहीं, तेरा समय देता है। इसलिए इस जीवन के रण में तू ही अर्जुन बन और तू ही कृष्ण बन, क्योंकि आज कोई सारथी नहीं आएगा। जो खुद को भाग्यशाली समझते हैं, वो थोड़ी सी भी तकलीफ में ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वे थोड़ी सी रोशनी में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दूसरों को देखकर जो तुलना करता है, वो कभी अपने भीतर के चमत्कार को पहचान ही नहीं पाता। जिन्हें मिला होता है सब कुछ, वो सुख में भी शिकायत ढूंढ लेते हैं, और जिनके पास केवल अभाव होता है, वो अभाव में भी ईश्वर को पहचान लेते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु के लिए अगला जन्म। यह चक्र रुकता नहीं, यह संसार नहीं, यह परीक्षा है। जो अपरिहार्य है, उस पर शोक करने का मतलब है ईश्वर की माया को समझे बिना उसे दोष देना। यह धरती स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बस आ रहा है, जा रहा है, सुख भी, दुख भी, रिश्ते भी, समय भी। पर जो नहीं जाता, वो है आत्मा की अनुभूति, प्रभु की कृपा, और उस याद की गहराई जो बिना कहे भीतर कुछ तोड़ जाती है। माफी भी वैसी ही होती है। मुख से कह देना आसान है, लेकिन हृदय से माफ कर देना वो एक पूरी उम्र मांगता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से क्षमा कर दे वो ईश्वर का साक्षात रूप होता है, क्योंकि क्रोध से नहीं मौन से क्षमा की जाती है। जब आप प्रभु से जुड़ते हैं तो आपका परीक्षा पत्र खुलता है, वो परीक्षा जिसमें प्रश्न सीधे नहीं होते, कभी अपमान के रूप में, कभी तिरस्कार के रूप में, तो कभी अकेलेपन और अस्वीकार के रूप में। सामान्य लोग इसे दुख मानते हैं, लेकिन साधक इसे ईश्वर की योजना समझते हैं, क्योंकि जिसने मुरली वाले को प्रेम से पुकारा है वो जानता है कि यह परीक्षा दंड नहीं, करुणा का गहरा रूप है। जो माखन चुराता है वो दिल भी चुरा लेता है। जो राधा के विरह को समझ सकता है वो हर भक्त की तड़प सुन सकता है। उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, बस भाव होना चाहिए। वो भाव जो शब्दों से नहीं आंखों से बोलता है, मौन से गाता है। प्रभु की कृपा शब्दों में नहीं, वो तो आशा के बीच छुपा हुआ एक स्पर्श है, जो समय आने पर आपकी आत्मा को झकझोर देता है। दुख की घड़ी में प्रभु मौन रहते हैं, क्योंकि वो उस समय आपकी आत्मा से बात कर रहे होते हैं। जहां प्रेम हो वहां कोई प्रमाण नहीं चाहिए, और जहां प्रमाण चाहिए वहां प्रेम नहीं होता। राधा और कृष्ण का मिलन सिर्फ एक अध्याय नहीं था, वो तो एक दर्पण था जिसमें प्रेम ने अपने आप को देखा। दोनों का मिलना फिर बिछड़ना केवल समाज को यह सिखाने के लिए था कि जो प्रेमी होते हैं वो साथ नहीं चलते, वो एक दूसरे में समा जाते हैं। प्रेम अगर संयोग में बंधा हो तो वो व्यापार हो जाता है। वियोग में जो प्रेम बचे वही भक्ति बनता है। राधा और कृष्ण का प्रेम न मिलन था न विरह, वो तो एक ऐसा आभास था जिसे हर जन्म में आत्मा महसूस करती है, पर शब्द कभी बयां नहीं कर पाते। जो संबंध आज जीवन में जुड़ते हैं वो केवल वर्तमान की बात नहीं करते, वो उस कड़ी का परिणाम है जो कई जन्मों से चल रही है। इतनी बड़ी दुनिया में जहां कोई किसी को नहीं पहचानता, फिर अचानक कोई एक आत्मा आपके भीतर जगह बना लेती है। ये संयोग नहीं, ये स्मृति है, पुरानी आत्मिक पहचान की स्मृति। जो आपको बार बार दुख देता है वो शायद पूर्व जन्म का अधूरा सबक है, और जो आपकी पीड़ा में भी आपके साथ खड़ा रहता है वो शायद कोई पुराना आरण चुका रहा है। इस संसार के संयोग में जो सुख है वो एक रंगीन भ्रम है। उस सुख के साथ दुख पहले से बंधा होता है, परंतु संसार के वियोग में एक ऐसा आनंद छिपा होता है जो शब्दों में नहीं आता, जो आंखों से नहीं दिखता, वो बस आत्मा में बसता है। वियोग अगर ईश्वर की ओर मोड़ दे तो वही मुक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते, पर आत्मा जो इस अनुभव से गुजरती है वो स्थायी रहती है। एक क्षण पहले जो मुस्कान थी वो अगले क्षण आंसू बन सकती है, पर वो आंख जो हर रूप में प्रभु को देखना सीख जाए वो कभी अंधी नहीं होती। जिस प्रेम में आस्था हो और जिस आस्था में प्रेम हो वहां कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई उत्तर की तलाश नहीं रहती। जहां मन लग जाए वहीं ईश्वर की झलक मिलती है। वो मंदिर में हो या किसी मुस्कान में, कभी किसी स्पर्श में या किसी मौन में। जो ईश्वर की ओर जाता है वो संसार से नहीं भागता, वो संसार को प्रेम की दृष्टि से देखना शुरू करता है। वो जानता है कि हर रिश्ता केवल देह से नहीं आत्मा से जुड़ा है, कर्मों से बंधा है और ईश्वर की योजना में रचा गया है। जिसे तुम अपना कहकर सब कुछ लुटा देते हो वही एक दिन अनजान बनकर सामने खड़ा होता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा अभिनय है। इंसान किरदार निभाता है लेकिन पटकथा तो समय लिखता है। जो वक्त तुम्हें जितना इंतजार करवाता है वो उतना ही देता भी है, पर तब जब तुम संभालने लायक बन जाओ। इतनी जल्दी ना तो दुनिया की चीजें बदलती हैं और न ही मौसम, लेकिन इंसान की नीयत और नजरिया एक पल में बदल जाता है। यही बदलती दृष्टि रिश्तों की जड़ों को हिला देती है। बंद आंखों से देखो तो दुनिया से सुंदर जगह तुम्हारा अपना अंतर्मन है, वही जो अब तक तुमने नहीं सुना, जो हर रात तुम्हारी चुप्पियों में चीखता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जो व्यक्ति आज खामोश है वही कल वक्त की सबसे बड़ी आवाज बन सकता है। वक्त किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं रुकता, वो तो बस दिखाता है कि ऊंचाई कितनी गहरी होती है। चेहरे की चमक मत देखो, मन की नीयत देखो। काले तन का कुछ नहीं बिगड़ता, पर मन का कालापन आत्मा को खा जाता है।
क्रोध कोई शौर्य नहीं, यह आत्मविनाश का पहला चरण है। जिस क्षण तुम क्रोधित होते हो वहीं से तुम्हारी आत्मशक्ति क्षीण होने लगती है। क्रोध के लिए कोई बाहर से दंड नहीं देगा, तुम्हारा ही क्रोध तुम्हें अंदर से जलाकर भस्म कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं दी जाएगी, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें सजा देगा। झूठी कस्में खाकर कोई नहीं मरता, लेकिन किसी का विश्वास मर जाता है, और जब विश्वास मरता है रिश्तों की रूह भी उसी क्षण दम तोड़ देती है। कुछ चीजें कभी बेची नहीं जा सकती, जैसे दुख, कुछ खरीदी नहीं जा सकती, जैसे सुख। जिसने कभी भी आपको सच में चाहा हो वही आपको सबसे ज्यादा रुलाता है, क्योंकि दर्द भी वहीं होता है जहां पहले प्यार था। त्याग दो अपने बुरे अतीत को, क्योंकि वही तुम्हारे आने वाले कल को जहरीला बना सकता है। अपने बीते कल का जहर भविष्य की मिठास को नष्ट कर देता है। मित्रता और संबंध जरूरी है, लेकिन जब तूफान आता है तब कोई साथ नहीं देता। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम अकेले ही दोगे। बेइज्जती का जवाब गुस्से से नहीं, इज्जत से दो, इतनी कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। समस्याओं की चादर ओढ़कर मत घूमो, क्योंकि 80% लोग तो परवाह नहीं करते, बाकी 20% खुश होते हैं कि तुम पर यह बीत रहा है। सफल वही होता है जो अपने जख्मों को मरहम नहीं सीढ़ी बना लेता है। गलती किसी से भी हो सकती है, पर जानबूझकर करना वो पाप होता है। ध्यान रहे, जो सामने साफ बोलता है वो कड़वा जरूर लगता है पर धोखा नहीं देता, और जो मीठा बोलता है वो कई बार दिल में जहर छुपाए बैठा होता है। ईर्ष्या तब नहीं जलाती जब कोई और सफल होता है, ईर्ष्या तब भीतर से खा जाती है जब हम खुद को न पहचानते। जिसे तुम सफल मान रहे हो शायद वो रोज टूटता है पर मुस्कुराकर चलता है। शायद उसकी राह आसान नहीं, लेकिन उसकी सोच ऊंची है। और तुम अभी भी इस सोच में हो कि उसके पास जो है मेरे पास क्यों नहीं। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हमारी नजर दूसरों की थाली में होती है, और तब मरती है जब हम अपनी मेहनत की रोटियों को स्वाद से खाना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख से विचलित नहीं होता, जो केवल अपने कर्म पर स्थित रहता है, वही आत्मिक सुख का अधिकारी होता है। क्योंकि जिस दिन तुमने किसी की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी शुरू की, उसी दिन तुमने ईर्ष्या की चिता को आग लगा दी। जिन्हें लक्ष्य की स्पष्टता होती है वो शोर नहीं करते, वो निर्माण करते हैं। और जिन्हें दूसरों की जीत खलती है वो केवल जलते हैं अपने ही भीतर। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जिसे तुम खुद पीते हो, पर मरता तुम्हारा आत्मबल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले एक ही बात कही, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि अर्जुन यह सोचने लगे कि भीष्म की विद्या अधिक थी या द्रोणाचार्य की आशीर्वाद शक्ति बड़ी थी, तो वो कभी गांडीव उठा ही नहीं पाता। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। हर आत्मा का प्रारब्ध, संघर्ष, तप और समय अलग होता है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया, उस दिन तुमने अपनी ही तुलना से मुक्ति पा ली। जो लोग अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं वे नकारात्मकता से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी दौड़ किसी और की जीत से नहीं रुकती। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है, वह न केवल दूसरों से बल्कि अपनी आत्मा से भी लड़ रहा होता है। तुम्हारा लक्ष्य वो नहीं है जो किसी और ने हासिल किया, तुम्हारा लक्ष्य वो है जो तुमने अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से चुना है। कभी खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या तुम वह करने को तैयार हो जो उसने किया है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए? यदि नहीं, तो तुलना व्यर्थ है। यदि हां, तो फिर जलन क्यों? ध्यान दो, जब हम किसी की जीत से प्रेरित होते हैं तो हमारा मन भी ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपने पैरों में खुद ही जंजीर डाल देते हैं। तुम्हारे पास जो है वो बहुत से लोगों का सपना है। आभार जताओ, और जो चाहिए उसके लिए तप करो, प्रार्थना नहीं, प्रयत्न करो। जीवन में सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब हम अपने ही बीते कल से बेहतर बन जाते हैं, क्योंकि असली जीत वो नहीं जो किसी को हरा कर पाई जाए, बल्कि वो है जो खुद की सीमाओं को लांघ कर प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है,
और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि तुम तुलना करोगे तो अपने शत्रु बनोगे, और यदि तुम प्रेरणा लोगे तो अपने सबसे अच्छे साथी। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, पर ध्यान रहे हर कर्म श्री कृष्ण की दृष्टि में होता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर हर सांस के पीछे एक अदृश्य साक्षी है, श्री कृष्ण। कभी कभी जीवन की सबसे बुरी परिस्थितियां वास्तव में हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका बनती है। विपत्ति आती है गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ान की ऊंचाई दिखाने। मन वही तो है जिसे तुम नियंत्रित कर लो तो वही मित्र, और यदि वह तुम्हें नियंत्रित कर ले तो वही तुम्हारा शत्रु। मन चंचल है, यह सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि मन साधना से साध्य हो जाता है। यह भागता है, भटकता है, पर यदि प्रेम और भक्ति की डोरी से बांध लिया जाए तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साधन बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न धनी का, न निर्धन का, न ही किसी से द्वेष करता हूं और न ही किसी का पक्षपाती हूं। जो भी मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसका हूं और वह मेरा। और प्रेम कैसा हो? वही प्रेम जो अपेक्षाओं से मुक्त हो, जो केवल समर्पण हो, जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाए। भगवान का प्रेम कोई तर्क नहीं चाहता, वह सिर्फ हृदय की गहराइयों में झांकता है, जहां न कोई घृणा हो न भेदभाव। जब तुम अपने कर्मों में श्री कृष्ण को समर्पित करते हो तो तुम्हारा हर काम पूजा बन जाता है। फिर चाहे वह युद्ध हो या मौन साधना, सब कृष्ण अर्पण हो जाता है। मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। यह कोई अर्जुन के धनुष से भी कठिन है, पर जिस दिन तुमने मन पर विजय पाली उस दिन तुम्हारे भीतर ही द्वारका बस जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी पहचान है। जो तुम मानते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम खुद को असहाय मानते हो तो तुम हो भी वही, और अगर तुम खुद को प्रभु का प्रिय मानो तो सृष्टि की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हो जाती हैं। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा उसमें भी कोई अपूर्णता नहीं होगी। यह गीता का मूल है, यह श्री कृष्ण की दृष्टि है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को देखकर मुस्कुराती है। यह जीवन एक रणभूमि है, पर यहाँ शस्त्रों की नहीं, संयम, समर्पण और साधना की जरूरत है। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। चंचलता, अविश्वास, भय और मोह। जब तुम हर स्थिति में सकारात्मक रहना सीख जाओ तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि तब तुम स्वयं श्री कृष्ण के पथ पर हो, जहां हर दुख तपस्या बन जाता है और हर परीक्षा एक अवसर। कभी किसी से तुलना मत करो। तुम्हारी आत्मा का मार्ग अलग है, उसका समय और उसकी चाल अलग है। जो कर्म करता है वही कर्मवीर है, और जो केवल सोचता है वह समय के बहाव में खो जाता है। विश्वास नहीं होता तो लक्ष्य तक पहुंचने का सपना भी धोखा लगने लगता है, पर अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बन जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, पर वास्तव में खराब समय नहीं, हमारा दृष्टिकोण कमजोर होता है। जो व्यक्ति समय के थपेड़ों में भी हंसना जानता है वही जीतता है, बाकी तो बस गुजरते हैं। सफलता और असफलता ये दो नाम नहीं, बल्कि दो अनुभूतियां हैं जो केवल हमारे आत्मविश्वास पर टिकी होती हैं। जिसके चारों तरफ नकारात्मकता होती है वो चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, अगर भीतर उजाला नहीं है तो रास्ता दिखने वाला कोई नहीं आएगा। पर जिस मन में भरोसा होता है वह अंधेरे में भी उजाले का दीप जला देता है। सकारात्मक विचार तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और नकारात्मक विचार तुम्हें लक्ष्य से पहले ही थका देते हैं। जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे, जैसे बनोगे वैसा ही पाओगे। कर्म करते रहो, क्योंकि निष्क्रियता मृत्यु है। जो बैठ गया वह पीछे छूट गया, जो चला वह भटक भी सकता है पर ठहर नहीं सकता। मन के हारे हार है, पर मन के जीते सिर्फ जीत नहीं, बल्कि उस जीत के पीछे का संघर्ष, विश्वास और संयम भी छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज समय कठिन है तो ये मत भूलो कि यही समय तुम्हारा चरित्र गढ़ रहा है। जो समय के आगे घुटने टेक देता है वो इतिहास में गुम हो जाता है, पर जो समय से लड़ता है वह इतिहास बन जाता है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है, कर्म ही वह मंत्र है जो समय को भी तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है।
निष्क्रिय रहकर कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष के बिना फल का कोई अर्थ नहीं। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, और अगर आज सुख है तो कल कुछ परीक्षा भी होगी। समय का धर्म है बदलना, और इंसान का धर्म है कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल की चिंता करता है वह कभी सच्चा कर्म नहीं कर पाता, पर जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है उसके जीवन में फल आकर उसके द्वार पर खड़ा होता है। वह फल जो तुमने मांगा नहीं वह भी मिलेगा अगर तुम्हारा कर्म निश्चल था, और वह फल जो तुमने जबरन मांग लिया वह भी दूर हो जाएगा अगर तुम्हारा मन डगमगाया। समय स्थिर नहीं है, पर तुम्हारा विश्वास स्थिर होना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है, पर कर्म की गूंज सदा के लिए ब्रह्मांड में गूंजती है। जिस क्षण मन कहता है मैं करता हूं, उसी क्षण जीवन के सारे उत्तर बंद हो जाते हैं। जो कुछ तुम कर रहे हो वह क्या वास्तव में तुम कर रहे हो, या फिर प्रकृति के हाथों में केवल एक उपकरण बनकर रह गए हो। मन वह दृश्य है जहां सारा युद्ध होता है। नियंत्रण नहीं किया तो वही मन शत्रु बन जाता है, और जीत लिया तो वही सखा, वही मित्र, वही पथ प्रदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर रहा है वह तू नहीं, वह तो मेरी प्रकृति कर रही है। परंतु अज्ञान मन में मैं का बीज बोता है, और वहीं से अहंकार का वृक्ष उग आता है। जो अपने आप को कर्ता मान बैठा, उसने स्वयं को ही नीचे गिरा दिया। वह सोचता है मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूं। पर सत्य यह है कि जो इस मैं के जाल में फंस गया वह कभी स्वयं को नहीं जान सका। भाग्य क्या है? भाग्य एक बीज है जो तुम अपने कर्मों से बोते हो और समय आने पर उसे काटते हो। न मैं किसी का भाग्य बनाता हूं, न किसी का बिगाड़ता हूं, मैं केवल दिशा देता हूं। चलना तुम्हें है। जो बीज बोओगे वही काटोगे। यदि तुमने आलस्य बोया है तो हार की फसल अवश्य आएगी। यदि तप, श्रम, त्याग और समर्पण बोया है तो समय भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 नहीं 8 हैं। मन, बुद्धि और अहंकार भी इसी प्रकृति के अंग हैं, और इन्हीं 8 से जीवन का रथ खींचा जाता है। लेकिन दिशा कौन देता है? तुम्हारा विवेक, तुम्हारा अंतःकरण। जो बीत गया है उसे पकड़ने की चेष्टा मत करो, वह धुएं की तरह हाथों से फिसल जाएगा। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वह तुम्हारे कर्मों की छाया बनकर अवश्य आएगा। केवल वर्तमान को पूरी निष्ठा से जी लो, यही एकमात्र यथार्थ है। यही भगवान से जुड़ने की राह है। अहंकार में डूबा मन कहता है मैं भगवान हूं, पर प्रेम में डूबा मन कहता है मैं भगवान का हूं। और जो भगवान का हो गया उसे फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, न भाग्य की, न सम्मान की, न धन की, न भविष्य की चिंता की। कर्म करो, लेकिन फल की आशा छोड़ दो, क्योंकि आशा जब टूटती है तब मन भी टूटता है। लेकिन निष्काम कर्म वह शक्ति है जो जीवन में अनंत आनंद का प्रवेश कराती है। मन के अधीन हो गए तो दुहुक तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, पर मन को वश में कर लिया तो संसार भी तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। जो यह सोचता है मैं करता हूं, वह भूल जाता है कि वह तो केवल माध्यम है। प्रकृति करती है, ईश्वर नियंत्रित करता है, समय निर्णय देता है, और तुम केवल अनुभव करते हो। वह जो अज्ञानी है वह हर काम के बाद अपने नाम की थाली बजाता है, पर जो ज्ञानी है वह मौन रहता है, क्योंकि उसे झांक है कि वह कुछ नहीं करता। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह तो केवल साक्षी है, और जो साक्षी बन गया उसे कभी कोई अहम नहीं छू सकता। भ्रम वही करता है जो सच्चाई से भागता है, लेकिन जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है वह हर चीज से प्रेम करने लगता है। जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो आज है वो भी तुम्हारा नहीं, और जो कल आएगा वो भी तुम्हारे पास कुछ देर के लिए रुकेगा, फिर चला जाएगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुम रो रहे हो? जो खो गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा था वो तुम्हारे भीतर है, और जो भीतर है वह कभी खो नहीं सकता। जिसे तुम मैं कहकर थामे हुए हो वही सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध जब आता है तो मन नहीं जलता, आत्मा बुझती है, फैसले नहीं टूटते, विश्वास चूर चूर हो जाते हैं।
क्रोध में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को अपंग बना देता है। फिर जो निर्णय होता है वह विनाश की सीढ़ियां बन जाता है। पर सवाल यह नहीं है कि तुम क्रोधित क्यों हुए, सवाल यह है कि उस क्षण तुम्हारा स्व कहां था, तुम कहां खो गए थे उस आवेग में। क्या तुम्हारा मन इतना कमजोर था या आत्मा इतनी चुप? जो कर्म में अकर्म देखता है वह ज्ञानी है, और जो अकर्म में कर्म को पहचान लेता है वही सच्चा तपस्वी है। कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि तुम फल नहीं हो, तुम तो केवल बीज हो, और बीज को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। खुशी कोई घटना नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। खुशी तो मन की एक अवस्था है, जहां भीतर का मौन बाहर की दुनिया से मुक्त हो जाता है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हें लगता है, तुम वो हो जो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बना दिया है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते जाते हो। विचार ही निर्माण करता है, संसार नहीं। ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान तुम सुन सकते हो, लेकिन ध्यान तुम बन सकते हो। और जो ध्यान में स्थिर हो गया उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, और जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए न कोई युद्ध शेष रहा, न कोई शांति अधूरी। जो आत्मा को जानता है उसके लिए मृत्यु एक भ्रम है। आत्मा न कट सकती है, न जल सकती है, न सूख सकती है, न मिट सकती है। वह सदा से है और सदा तक रहेगी। यह संसार भी बार बार रचा जाता है। मैं स्वयं बार बार जन्म लेता हूं, हर युग में, हर पल में, हर उस क्षण में जब धर्म की रक्षा आवश्यक हो। लेकिन यह जन्म मेरा नहीं, यह केवल एक माध्यम है। मैं आता नहीं, मैं प्रकट होता हूं। ईश्वर उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपने भीतर की गहराइयों में उतर चुके हैं, जो शांत हैं लेकिन जागरूक। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने नहीं होते, वो भीतर से उमड़ते हैं। क्योंकि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो कर्म स्वतः शुभ हो जाते हैं। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास नहीं, यह समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही तो इस संसार की एकमात्र निश्चितता है। जो इस सत्य को समझ गया वह न टूटता है न झुकता है, वो बस बहता है, समय के साथ, सत्य के साथ, ईश्वर के साथ। यह जो गर्मी और सर्दी है, यह जो सुख और दुख है, ये सब तो इंद्रियों के स्पर्श मात्र से उत्पन्न होती भावनाएं हैं। वे आएंगी जाएंगी, पर जो उन्हें स्थायी मान बैठा उसने स्वयं को माया के गर्त में धकेल दिया। और फिर भी लोग कहते हैं मैंने किया। यह मैं ही सबसे बड़ा धोखा है। अहंकार से मोहित व्यक्ति जब अपने कर्म को अपना बताता है तब वो उस रचना को नकार देता है जिसे ब्रह्मांड ने उसके लिए रचा है। जो फल की इच्छा करता है वह अपने कर्म में पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता, जबकि समर्पण ही सच्चे कर्म का बीज है। गति के लिए कदमों की आवश्यकता है, लेकिन प्रगति के लिए आचरण का प्रकाश जरूरी है। कर्म करते जाओ, पर फल की अपेक्षा मत पालो, क्योंकि जब आप अपेक्षा छोड़ते हैं तभी तो आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। प्रकृति अपना काम करती है, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ, वह भी बिना भय के, बिना शोक के, बिना पछतावे के। जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने ही मन का दास बन जाता है, और जब मन ही शत्रु बन जाए तब जीवन की लड़ाई पहले ही हार ली जाती है। प्रेम को जो बकवास कहता है वह प्रेम को जानता ही नहीं, क्योंकि प्रेम ही वह जड़ है जिससे यह समस्त अस्तित्व खिला है। अपने विश्वास से स्वयं को गढ़ो, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते जाते हो। तुम अपने विचारों के परिणाम हो, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारी सोच की परछाई है। आत्मा वह न जन्म लेती है, न मरती है, न कट सकती है, न जल सकती है। वह तो शुद्ध चैतन्य, नित्य और अजर है। तुम यह शरीर नहीं हो, यह केवल पंच महाभूतों की एक अस्थायी रचना है। यह मिटेगा, लेकिन तुम नहीं मिटोगे, क्योंकि जो तुम हो वह चेतना है। तुमने क्या खोया है जो रो रहे हो? कुछ नहीं, क्योंकि जो खोया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो मृत्यु को अंत समझते हैं वे बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की यात्रा को भी नहीं समझते। आत्मा केवल वस्त्र बदलती है, जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हो। बुद्धिमान इस रहस्य को जान जाते हैं और भ्रम में नहीं पड़ते।
ज्ञान और कर्म अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इन्हें एक समझ गया वही सच्चा ज्ञानी है। जब दर्द चुपचाप बैठा होता है तब चेहरा मुस्कुराता है, और मुस्कुराते हुए इंसान को देखकर दुनिया समझ लेती है कि यह मजबूत है। लेकिन कोई नहीं जानता कि भीतर रबर की तरह खिंची हुई सहनशीलता की डोर टूटने ही वाली है, क्योंकि इंसान की सहनशीलता भी एक सीमा तक ही खींच सकती है। एक बूंद भी अगर ज्यादा हो जाए तो शांत झील में तूफान आ जाता है। सेवा करो पर उम्मीद मत पालो, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो रिश्ते भी चुभने लगते हैं। सेवा का मूल्य केवल परमात्मा देता है, इंसान तो अक्सर भुला देता है। जो समझदार होता है वह रास्ता खोजता है, जो कायर होता है वह बहाने गढ़ता है, और जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह चुप रहता है। जब नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार्य होता है, वरना दिखावे का 56 भोग भी व्यर्थ है। समय किसी को दोबारा अवसर नहीं देता, वह सिर्फ चलता है, और जो चलना नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है। चांद न सही पर आसमान तक पहुंचना भी कम नहीं होता। जो गिरकर फिर उठता है वही इंसान कहलाता है। तो फिर घर, रिश्ते, सफलता सब पाकर भी इंसान उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह सब कुछ बदलता है पर खुद को नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को नहीं बदलता वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर के निर्णय पर शक मत करना। अगर तुम्हें चोट मिली है तो कहीं कोई भूल जरूर हुई होगी, लेकिन यह मत भूलना कि हर चोट एक पाठ है, हर आंसू एक गवाही है कि तुम अब पहले से ज्यादा मजबूत हो। घर के भीतर रो लो, दरवाजा हंसकर खोलो, क्योंकि बाहर की दुनिया आंसुओं का मोल नहीं समझती। वह सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का हिसाब रखती है। लोग तब तक अपने लगते हैं जब तक वे तुम्हारे करीब होते हैं, मगर जब कोई पास होकर भी दूरी बना ले तो तकलीफा और बढ़ जाती है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं, और टूटते हैं घमंड से, गलतफहमी से, और सबसे ज्यादा उम्मीद से। बात बहुत सीधी है, रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते जब भी टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर भीतर कुछ ऐसा टूटता है जिसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। झूठे लोग मीठा बोलते हैं और सच्चे लोग कड़वा सच कह देते हैं। इसलिए अक्सर सच्चाई चुभती है, पर वही तुम्हें भीतर से जगा देती है। हम उसी से लड़ते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है, और जब उम्मीद ही खत्म हो जाए तो न झगड़ा रहता है न रिश्ता। कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते भी गलत फहमियों की आग में जल जाते हैं। इसलिए हर बार लड़ाई जीतने की जगह रिश्ता बचाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ रिश्ते जन्म से होते हैं, पर कुछ आत्मा से बंधते हैं। वे जीवन भर साथ देते हैं, सुख में, दुख में, हार में, विजय में। वे लोग तुम्हारे जीवन में प्रेरणा की तरह होते हैं, जिनका होना ही तुम्हें चलने की हिम्मत देता है। जिसे तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो वस्तु, व्यक्ति या अनुभव तुम्हारी आत्मा को बांधता है, वही बंधन तुम्हारे भीतर मोह बनकर बैठ जाता है, और मोह ही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। उसी मोह से जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देख लेता है, वह केवल ज्ञानी नहीं, वह आत्म चेतना की उच्च अवस्था में स्थित होता है। उसे न परिणाम से भय होता है, न प्रशंसा की इच्छा, न अपमान से हानि। जो इच्छा का त्याग कर चुका है वही भीतर से समृद्ध हो चुका है, क्योंकि इच्छाओं की कमी ही सुख की सबसे अनदेखी कुंजी है। कर्म जब बिना अपेक्षा के किया जाए तो वह बंधन नहीं, एक साधना बन जाता है। मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि मैं उनके फल की कामना नहीं करता। जिन्होंने यह जान लिया वे न कर्म में डूबते हैं न अहंकार में जलते हैं। हर वह कर्म जो ईश्वर को समर्पित है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। तब ना तो अह बचता है ना मैं का मोह। जो सत्व का आनंद है वह शुरू में विष जैसा लगता है, पर अंत में अमृत बन जाता है, क्योंकि वह आनंद बाहर से नहीं भीतर की शांति से उपजता है। तुम्हारा मोह, तुम्हारी उम्मीदें, यही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। रिश्ते तब तक सुंदर हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं, अहंकार नहीं और अपेक्षाएं नहीं। उम्मीदें रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें रिश्तों के सामने झुका देती हैं। पर आत्मा वह कभी नहीं झुकती।
वह कभी नहीं मरती। न अग्नि उसे जला सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है, न जल उसका तेज मिटा सकता है, न कोई अस्त्र उसे काट सकता है, क्योंकि आत्मा वह शाश्वत है, अविनाशी है और परमात्मा से एक है। इसलिए निराश मत हो। तेरा समय कमजोर हो सकता है, पर तू नहीं। तेरी गरिमा ईश्वर नहीं, तेरा संकल्प गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी बाहरी पराजय तुम्हें गिरा नहीं सकती। प्रकृति के गुणों से अनासक्त व्यक्ति दिव्यता में स्थित होता है। वह जानता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है और इसी में उसकी मुक्ति है। जो अपने स्वामित्व और अहंकार को वश में कर लेता है वह कर्म के भी पार चला जाता है, क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया होता है। वो जानता है, मैं इस शरीर से अलग हूं। यह शरीर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में विलीन हो जाएगा। पर आत्मा तो अनंत है, परमात्मा की एक झलक है और सभी आत्माएं अंततः उसी में विलीन होती हैं। यही उसका अंतिम लक्ष्य है, यही उसका परम योग है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से बनता है। ना कोई देवता लिखता है, ना कोई रेखा तय करती है। जो कर्म तुम आज कर रहे हो वही कल तुम्हारे भाग्य का नाम बनेगा। जो कर्म नहीं करते वे केवल सांसें गिनते हैं, जीवन नहीं जीते, क्योंकि स्मृति उन्हीं की होती है जिन्होंने खुद को भुलाकर कर्म में विलीन कर दिया हो, उस अनदेखे नियंता के लिए। लेकिन यह भूल कर भी मत भूलना, कर्म करना अधिकार है, फल की इच्छा एक बंधन है। और यदि तुमने अपने कर्मों का कारण खुद को समझ लिया तो समझो तुमने स्वयं को ही खो दिया। तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं और टूटते हैं घमंड से, गलतफहमी से और सबसे ज्यादा उम्मीद से। जहां मैं आता है ईश्वर वहां से चला जाता है। घमंड वो द्वार है जिससे भीतर सिर्फ पतन आता है। मैं विधाता होकर भी विधि से बंधा हूं, तो तू किस भ्रम में स्वयं को स्वामी समझता है? मन एक सफेद वस्त्र, जैसे डुबाओगे वैसा रंग ले लेगा। यदि प्रेम में डुबाओगे जीवन सुगंधित हो जाएगा। यदि वासना, क्रोध और लोभ में, तो यही मन तुम्हारा नाश कर देगा। वासना, क्रोध, लोभ नरक के 3 द्वार नहीं, 3 छुपे हुए मुखौटे हैं जो आत्मा को छलते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। प्रेम न कोई तलवार उसे काट सकती है, न कोई समय उसे मिटा सकता है। जो प्रेम करता है वह पराजित नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं को खो चुका होता है। और जो स्वयं को खो दे उसे संसार का कोई तीर कैसे भेद सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले आए थे, तुम्हें अकेले ही जाना है, मगर इस यात्रा में तुमने कितनों के लिए कुछ छोड़ा, बस वही तुम्हारे साथ जाएगा। सत्य कड़वा हो तो भी बोलो, झूठ अगर मीठा हो तो भी मत बोलो, क्योंकि जो मीठा झूठ बोलता है वह भीतर से सड़ चुका होता है। दूसरे की पूर्णता की नकल करना अपने अधूरे भाग्य का अपमान है। जो अधूरा है वही सीखता है, जो सीखा है वही जगाता है। पूर्णता केवल भ्रम है। तपस्या की आंखें अधूरेपन में ही खुलती हैं। गायों के झुंड में बछिया अपनी मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही पाप भी भीड़ में तुम्हें पहचान लेता है। तुम बुराई से छिप सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। मैं सभी प्राणियों को समान देखता हूं, मगर जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं मैं उनके भीतर सांस की तरह समा जाता हूं। वे मुझे नहीं पुकारते, मैं स्वयं चलकर उनके हृदय में बस जाता हूं। मन बेचैन है, बहुत बेचैन है, क्योंकि उसे किसी दिशा की आवश्यकता है, और दिशा अभ्यास से ही आती है, त्याग से। त्याग उसी का जो सबसे प्रिय हो। मन की वृत्तियां, श्वास की गति, भावनाओं की लहरें, ये सब साधन नहीं, मेरा संदेश है। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं और तुम केवल एक माध्यम हो मेरे इच्छित कर्मों के। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, पर हर कोई वह कारण समझ नहीं पाता। जो समझ गया उसका जीवन एक साधना बन जाता है, अन्यथा सिर्फ एक भटकती यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मत करो। हर आत्मा अधूरी है, किसी में थोड़ा ज्ञान कम तो किसी में थोड़ा अंधकार अधिक। जो कर्म में स्थिर है वही पूर्ण की ओर बढ़ रहा है। आत्मज्ञान की अग्नि धीरे धीरे हर बंधन को राख बना देती है, जैसे कोई धीमी आग सदियों पुराने बंधनों को भी छूकर राख कर दे।
उठो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, श्री कृष्ण के चरणों की ओर चलो, मन को निर्विकल्प करो, वृत्तियों को समर्पण दो और हरि के नाम में खो जाओ। हर विचार, हर चुप्पी, हर उदासी किसी आदेश का प्रतीक है जिसे तुम आज अनदेखा कर रहे हो। कल वही आदेश तुम्हारे भाग्य में एक परीक्षा बनकर प्रकट होगा।